अली रिजवी जाने माने एस्ट्रोलॉजर हैं हमारे, इनके पास आए हैं, इनके प्रोग्राम में, इनके चैनल पे। इनसे हम लाइव गुफ्तगू करेंगे। लाइव गुफ्तगू हम इनसे जेमस्टोन्स के बारे में करेंगे, इनसे सवालात पूछेंगे, इनसे पूछेंगे कि किस तरह से जेमस्टोन को इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से पहना जाता है। सर प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैंने पहले अपनी जेमस्टोन पे वीडियो एक पहले दी है मैंने एरीज वालों के लिए कि जेमस्टोन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और वो उसके व्यूवर्स देख के और लाइक देख के मुझे पता लग रहा है कि लोगों को वाकई मेरी वीडियो बड़ी लाइक बहुत ज़बरदस्त पसंद की है लोगों ने, और लोगों को अच्छी लगी है मेरी वीडियो। असल में मकसद ये है, बात समझाने का है। देखें, जब तक आप स्टोन्स को सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्टोन आपको सही बेनिफिट नहीं बिल्कुल। और अगर आप सही इस्तेमाल कर लेंगे, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, तभी आपका यकीन होगा कि हाँ ये चीज़ें फ़ायदा देती हैं। मैंने बहुत से लोगों को सुना है, वो कहते हैं जी हमने पत्थर इस्तेमाल किया है, जेमस्टोन इस्तेमाल किया है, लेकिन हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया उसने। उसकी वजह यही होती है कि वो एक तो सही इस्तेमाल नहीं जायजे के मुताबिक करते, और दूसरा सही टाइम पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब उसको पहनने के लिए एक सही टाइम। खैर, आज मैं जो वीडियो देने जा रहा हूँ वो है बुर्ज सौर वालों के लिए, कि बुर्ज सौर वालों के लिए हम कौन सा जेमस्टोन इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह। सबसे पहले हमें चीज़ देखनी होती है कि हमें जो क्लाइंट है उसको किस मकसद के लिए जेमस्टोन चाहिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे एक शख्स हमारे पास आता है, वो मुझे कहता है कि जी मुझे औलाद का मसला हो रहा है, या मुझे हायर एजुकेशन का प्रॉब्लम है, या इसके अलावा मैं जो कारोबार करता हूँ उसमें मुझे प्रॉफिट हासिल नहीं होता। ठीक है ना। तो हम सबसे पहले उसमें देखेंगे कि हमारा वो किस घर को जायचे के किस घर में उस चीज़ को हम देखेंगे। तो जब हम ये तीनों सवाल देखते हैं तो वो जायचे के 5वें घर को देखता है कि 5वें घर से हम तीनों चीज़ों को डिफाइन करते हैं। ठीक है। जब हम 5वें घर के हाकम को देखेंगे, उस स्यारे की ताकत को देखेंगे कि 5वें घर का स्यारा जो है वो किस हद तक ताकतवर है और किस हद तक कमजोर है। अगर वो यकीनी तौर पर किसी न किसी वजह से कमजोर होगा तो हम उसका जेमस्टोन इस्तेमाल कराएंगे। उसकी ताकत को देखने के लिए काफी ज्यादा रूल हैं, मुख्तलिफ लोगों ने उसके रूल्स बताए हैं, हर किसी ने अपनी किताब में मुख्तलिफ तरह के रूल्स लिखे हुए हैं कि सितारा की ताकत को देखने के लिए क्या रूल है। जब हम उनके रूल्स को कैलकुलेट करते हैं या देखते हैं, तो जब मैंने जो चीज रीड की है जाती तौर पे, तो वो सारी चीजें एक ही रूट के पास जाती हैं, उनकी जड़ एक ही है। कैलकुलेशंस उनकी जो है, जब हम देखते हैं मुख्तलिफ कैलकुलेशंस के कुलियात हैं, तो उनकी रूट एक है, सही है, जड़ एक है। तो इसके अलावा एक चीज सादा सादा हम जायचे में देख पाते हैं कि मरकरी किस हवाले से कमजोर है। जैसे मिसाल के तौर पे मरकरी अपने हबूत के घर में है, डेबिटेशन के घर में है, तो 11वें घर में जब बुर्ज सौर होता है तो 11वें घर के अंदर उसे डेबिटेशन मिल जाती है, वहां बुर्ज हूत है, तभी कमजोर हो जाता है मरकरी। तो उसका स्टोन्स पहनना आपको बेहतरीन फायदे देगा उन चीजों में जो चीजें पहले मैंने डिफाइन की हैं। इसके अलावा मरकरी जो है वो ज्यादातर कमजोर रहता है इस वजह से क्योंकि वो सूरज के बिल्कुल करीब रहता है। मरकरी साल में 365 दिन है, और वो कई मतलब यूं समझ लें आप 365 में से 200 दिन तो सूरज के बिल्कुल करीब रहता है, जिसकी वजह से उसे कंबस्टन होती है, कंबस्ट हो जाता है और वो कमजोर हो जाता है। यानी कि 70% वो करीब ही रहेगा, 70% वो करीब रहेगा और कमजोर रहेगा। ठीक है। तो जायचे में जब हम किसी का जायचा बनाते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कि वो कमजोर है, तो जैसे ही वो कमजोर है तो फिर उसका स्टोन पहनना बहुत जरूरी है। तो जब हम उसका स्टोन पहनेंगे तो वो उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, उसको स्ट्रेंथ मिलने से उस घर को तकवीयत मिलेगी और उसको उन चीजों में फायदा मिलेगा, परसेंटेज उसकी बढ़ जाएगी। ठीक है ना। और दूसरा ये है कि हम डिविजनल चार्ट्स में भी उसको चेक करेंगे कि डिविजनल चार्ट में उसकी ताकत कैसी है। अगर वो किसी भी हालत में कमजोर है तो हमें उसका जेमस्टोन इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। जैसे ही हम जेमस्टोन इस्तेमाल करेंगे तो उस स्यारे को स्ट्रेंथ मिलेगी और वो स्यारा वर्किंग शुरू करेगा अपनी। तो जब भी उस स्यारे का पीरियड होगा, महादिशा होगी, इंतरदिशा होगी, और ट्रांजिट में जब वो किसी हवाले से चलेगा, अच्छा चलेगा, तो यकीनी तौर पर उस शख्स के लिए जिसने उसका वो जेमस्टोन्स इस्तेमाल किया होगा वो उसको फायदा देगा।
जब इन सारी जगहों में सियारे का पीरियड चलेगा, ट्रांजिट चलेगी, ट्रांजिट में मरकरी का अच्छा पीरियड चलेगा, तो फिर उस शख्स को वो बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन इस सूरत में जेम स्टोन्स की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। जेम स्टोन जो है वो उसकी क्वालिटी बेहद डिपेंड करती है कि जेम स्टोन्स की क्वालिटी कैसी है। सही है, ठीक है ना। तो जितनी अच्छी क्वालिटी होगी वो उतना ज्यादा उसका अच्छा असर होगा। इसी तरह हम बाकी जायचे के सारे सियारों को कैलकुलेट करके देखते हैं कि बाकी जायचे के जितने भी सियारे हैं वो अगर किसी हवाले से स्ट्रेंथ में कमजोर हैं तो उनसे मुतल्लिका उनके जेम स्टोन्स जो मैंने तरीका बताया इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो सही समझ आई होगी कि जेम स्टोन्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही। लेकिन एक तरीकाकार बता दूं आपको, जो मैं पहले भी बता चुका हूं कि जेम स्टोन्स कभी भी नाम के हिसाब से, अदाद के हिसाब से या मून राशि के हिसाब से, यानी कि मून के हिसाब से असेंडेंट देखना, अच्छा। या सन राशि के हिसाब से, जैसे वो महीने के हिसाब से देखते हैं, उस हिसाब से स्टोन बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। ऑल एस्पेक्ट देखने पड़ेंगे हमें हमेशा असेंडेंट से स्टोन्स देखना पड़ेगा। तब वो स्टोन फायदेमंद होगा, वरना स्टोन फायदेमंद नहीं होगा। ठीक है। लेकिन ये मेरा खुद का कुलिया है, मुझे किसी का इतराज नहीं है, वो जैसे भी इस्तेमाल करवाते हैं, लेकिन मेरा काम है आप तक सही इल्म पहुंचाना। मैं जो सही इल्म पढ़ा है मैंने, जिससे फायदा मिलेगा वो यही है। और उसको पहनने के लिए जितना कीमती स्टोन है उसको पहनने के लिए उतना कीमती टाइम भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर टाइम से, सही टाइम से स्टोन को वेयर किया जाए, अच्छा स्टोन वेयर किया जाए और असेंडेंट के हिसाब से स्टोन को वेयर किया जाए, तो वो आपके लिए बड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरी वीडियो सही समझ आई होगी कि जेम स्टोन्स कैसे इस्तेमाल किया जाता है। और बुर्ज सौर वालों के लिए जेम स्टोन्स, एम्ब्रॉयड का जेम स्टोन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा मरकरी के लिए, क्योंकि मरकरी उसके 5वें घर से तल्लुक रखता है, इसलिए एम्ब्रॉयड ज़बूरत जिसे कहते हैं वो इस्तेमाल किया जाएगा। अपना और अपने वालिदैन की सेहत का ख्याल रखें। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं जेमिनाई वालों के लिए बताऊंगा कि कौन सा जेम स्टोन किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और मुझे अब इजाज़त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो ला सकूं। थैंक यू सो मच।